नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स से जुड़ा हुआ तमाम कंटेंट लाता रहता हूं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज डिटरमिनेंट। आप सभी ने इसको क्लास 12th में भी पढ़ा होगा, जहां पे हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ते थे। अभी जब आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको मैट्रिक्स भी पढ़ना होता है और डिटरमिनेंट भी पढ़ना होता है। अगर आपके भी सिलेबस में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दिया हुआ है बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप किसी हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कि डिटरमिनेंट के अंदर आपका क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप सभी को पहले बता देता हूं लेक्चर शुरू करने से पहले। मैं जो किताब फॉलो कर रहा हूं वो है आपका बेसिकली जीवन सन्स पब्लिकेशन का। ये आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का किताब रहने वाला है। बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए काफी यूजफुल किताब रहता है। हम जो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो इस किताब के रेफरेंस से होंगे, लेकिन जितना भी बेसिक आप सभी को चाहिए, जितनी भी चीजें आप सभी को चाहिए किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पढ़ाने वाला हूं, जिसको आप इंप्लीमेंट करके आप हिंदुस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी की कोई भी किताब के क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डिटरमिनेंट अपने आप में मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक शब्द है। जब आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स, तो क्या पढ़ा था आप लोगों ने? मैट्रिक्स अपने आप में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का इन द रो एंड कॉलम, आप सभी ने पढ़ा होगा। उसके बाद हमने उसके नोटेशन की बात की थी, रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। उसी से अगला एक स्टेप होता है डिटरमिनेंट का। क्लियर? अब आपको समझना क्या है, कुछ बुनियादी बातें आपको समझनी है। जब आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा था माय डियर फ्रेंड्स, और मैट्रिक्स के अंदर भी एक टाइप आया था आपकी मैट्रिक्स का, जिसको हम लोगों ने बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप सभी को याद हो तो यहाँ पे भी हमारा पूरा का पूरा काम किसका रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा काम किसका रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का रहेगा। क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स? हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मैंने दो दो का एक मैट्रिक्स ले लिया है, जहां पे दो ही रो है और आपके दो ही कॉलम है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है जिसको आप लोग n से रिप्रेजेंट करते हो, और जो कॉलम है जिसको आप लोग m से रिप्रेजेंट करते हो, दोनों चीजें क्या होती है? इक्वल होती है। क्लियर? तो यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी, जब भी आप लोग डिटरमिनेंट को स्टडी करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका कहां किससे रिलेटेड रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड रहेगा। मतलब आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अगर आपके मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ही आप लोग उसके ऊपर क्या अप्लाई कर पाओगे? उसके ऊपर आप लोग डिटरमिनेंट अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना है। अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो आप डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं, उसको क्या बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स? आप उसको बोलते हो बेसिकली व्हाट? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? एक चीज और आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी मैं कहता हूं डिटरमिनेंट, तो या तो मैं आप पूरा का पूरा शब्द लिखूं, ठीक है ना? आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख दिया मैंने? ये आपका डिटरमिनेंट लिख दिया। अच्छा, इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले आप लोग ऐसे लिखते हो, डिटरमिनेंट का डीईटी उठाया, जिस मैट्रिक्स को आप सोल्व कर रहे हो, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया। क्लियर? ऐसे आप लोग लिख सकते हो। या फिर आप लोग इसका दूसरा नोटेशन ऐसे है, जैसे मैं इसके दोनों तरफ मोड लगा दूं, मोड लगा दिया तो उसका मतलब भी क्या होता है? उसका मतलब भी आपका डिटरमिनेंट होता है। अच्छा, एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? अगर आप लोग इसको डेल्टा से अगर आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ना, तो डेल्टा भी किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन शॉर्ट, आप रिप्रेजेंटेशन कैसे भी कर सकते हैं। आपका एग्जामिनर जो होता है पेपर में जब क्वेश्चन सेट करता है, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। वो डीटी भी लिख सकता है, वो मोड का साइन भी दे सकता है, और वो आपसे डेल्टा की टर्म्स में पूछ सकता है। अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी दिखाई देता है, तो आपको ये बात समझ लेनी है कि आपसे क्या पूछा गया है? आपसे बच्चों डिटरमिनेंट पूछा गया। क्लियर? ये छोटी सी बात थी जो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी डिटरमिनेंट के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको बेसिकली आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में केवल दो ही ऑर्डर के डिटरमिनेंट दिए गए हैं।
आपको 2/2 का ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है और 3/3 का निकालना है, यानी कि 2/2 और 3/3 की मैट्रिक्स का आप लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, मैं अभी आपको आगे समझाने भी वाला हूं और पढ़ाने भी वाला हूं। क्लियर? तो ये 2-3 बातें आई होप कि आपको क्लियर होगी होगी। अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकालने का क्या तरीका है? अब मैंने बताया, अगर आप लोग डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो ये जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर, अब यहाँ पे आप लोग 2/2 की भी मैट्रिक्स ले सकते हैं और 3/3 की भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। इससे आगे आपके सिलेबस में नहीं जाएगा। क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली आपको 2/2 या 3/3 तक ही चीजें सीमित देखने को मिलती हैं। तो जब आप लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 2/2 की मैट्रिक्स भी आ सकती है और 3/3 की मैट्रिक्स भी आ सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको समझना है एक एग्जांपल से कि डिटरमिनेंट असल में निकाला कैसे जाता है। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। क्लियर? तो 2/2 की मैट्रिक्स का असल में कैसे आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? जैसे अगर मैं डेल्टा निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मोड का साइन लगेगा। आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, यानी कि आप जैसे इस एलिमेंट को पकड़ते हो, इस एलिमेंट की रो और इस एलिमेंट का कॉलम आपको छोड़ देना है। अब देखो कौन सा एलिमेंट बता है? आपका 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका 4। क्लियर? या फिर एक सिंपल तरीका बताता हूं डिटरमिनेंट निकालने का। आप ऐसे मत करो, आपको क्या करना है? आपको इस एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी इसके साथ। जैसे 1 की 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4। ठीक है ना? ऊपर से नीचे आते हो तो पॉजिटिव साइन रहता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हो ना तो कैसा रहता है? नेगेटिव साइन रहता है। जैसे 1 की अगर 4 से में आया तो 4 हो गया पॉजिटिव साइन, 3 की 2 के साथ करूंगा माइनस का साइन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। तो ये आ गया आपका डिटरमिनेंट। क्लियर? तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया किसी भी डिटरमिनेंट को आपको सोल्व करना है, मैं ले लेता हूं 2 3 4 और 5। क्लियर है? अगर इसको सोल्व करना तो कैसे करेंगे? मैंने बताया, सबसे पहले एलिमेंट को ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। 10 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा। क्लियर? तो ये आप 2/2 की जो मैट्रिक्स है, 2/2 का जो डिटरमिनेंट है, वो आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको एज सच कोई डिफिकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं चल रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको डिफिकल्टी कहां पे आएगी? डिफिकल्टी आएगी आपको जब आपको 3/3 का डिटरमिनेंट सोल्व करना हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड मैं यहाँ पे 1 1 एंड 1 1 लिख देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देखो कि इसका ऑर्डर है 3/3 का, तो इसमें आपको एक रो के अलोंग एक्सपेंड करना होता है एलिमेंट को। मतलब ध्यान से समझना, एक रो के अलोंग आपको एक्सपेंड करना होता है। यहाँ पे कितनी रोज दिख रही है? अगर आप लोग देखोगे तो ये पहली रो है 1 2 3 है, जिसमें दूसरी रो कितनी है? 4 5 और 6 है। तीसरी रो कितनी है? आपकी 1 1 1 है। अब इस एक रो के अलोंग आपको क्या करना होता है? एक्सपेंड करना होता है, और उस रो के हर एलिमेंट के अलोंग आपको एक्सपेंड करना। कैसे करना? ध्यान से समझना। एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पे एक ऑर्डर मेंटेन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि प्लस से शुरू करेंगे और अल्टरनेट में ऑर्डर जाएगा एलिमेंट के साथ। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं, देखो यहाँ पे मान लो मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना चाहता हूं, तो पहला एलिमेंट है आपका 1, प्लस का आएगा क्योंकि पहला 1 है। क्लियर है? अब करना क्या है? आपको इसी रो के सारे एलिमेंट छोड़ दो, इसी कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दो। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया माय डियर फ्रेंड्स, ये वाले एलिमेंट बच गए, ये चारों एलिमेंट बच गए। क्लियर है? जो 2/2 के डिटरमिनेंट बनाते हैं, 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना जाएगा? 5। 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना जाएगा? 6। क्लियर? तो आपने क्या किया? जो एलिमेंट पहला पकड़ा, यानी कि पहले आप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, साइन लिख दिया। अब प्लस का क्या लिखा? 1। इसी एलिमेंट को पकड़ के इसी की रो और इसी कॉलम को छोड़ दिया। अब देखिए आगे, प्लस के बाद किसका साइन है? माइनस का, और एलिमेंट कौन है? आपका 2। अब आपको करना क्या है? इसी रो को छोड़ देना है और इसी कॉलम को छोड़ देना। तो बचा कौन? 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 एकम 4, और 1 की हम किससे करेंगे? 3 से, तो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? अब देखो प्लस माइनस फिर क्या आ जाएगा? आपका प्लस। प्लस का कौन रह जाएगा? 3। 3 के रो को और कॉलम को छोड़ देंगे, 4 की 1 से करेंगे
4, माइनस में 1 की 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5 में से 6 गए तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, प्लस में 4 में से 5 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 3, 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा आपका आंसर, माइनस का 6 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अभी आगे 1-2 एग्जांपल और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप लोग 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते हो, कैसे आप लोग 3/3 का डिटरमिनेंट निकालते हो। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे आपको एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना है। हम यहाँ पे समझने वाले हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स को, माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर? हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, माइनस को पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर्स को। अब एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब भी आप माइनर्स की बात करते हो, जब भी आप कोफैक्टर्स की बात करते हो, तो माइनर्स अगर आप लोग निकाल लेते हो तो कोफैक्टर उसी से निकल जाएगा। क्लियर? अगर आप कोफैक्टर निकाल लेते हो तो माइनर उसी से निकल जाते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जब पे माइनर्स की बात हुई है, यहाँ पे 3 आपका कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स आपके 3 - 5। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कितना हो गया, 3 - 5 और यहाँ पे कितना है 2 और 7। ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है। क्लियर? आपको दिखाई दे रही होगी। इस मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं माइनर्स। क्लियर? 2 चीजें आपसे पूछेगा, पहला क्या पूछ सकता है, आपको क्या निकालना है, माइनर्स, और दूसरा क्या निकालना है आपको, कोफैक्टर्स। मैंने बताया एक चीज निकाल लीजिए, उसी से आप लोग निकाल सकते हैं, माइनर से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। अब करना क्या है, जैसे ये पहला एलिमेंट है, इसकी पोजीशन चेक कीजिए, इसकी माइनर मेरे को निकालना है, इसका पहला ही रो है, पहला ही कॉलम है। अब देखिए इसके हर एलिमेंट को छोड़, इसी रो के सारे एलिमेंट छोड़ दो, इसी कॉलम, तो कौन बच गया, 7। तो इसका माइनर क्या निकल आएगा, 7। क्लियर? ऐसे ही अगर आप लोग अगले एलिमेंट में जाते, जैसे अगर मैं कहता हूं ये एलिमेंट है, इसकी रो तो पहली है लेकिन कॉलम दूसरा है, इसकी रो के एलिमेंट छोड़ दीजिए, कॉलम के एलिमेंट छोड़ दीजिए, कितना बच गया, 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। क्लियर? ऐसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर अगले एलिमेंट पे जाते, 2 के ऊपर जाते हैं, तो इसकी रो तो दूसरी है लेकिन कॉलम फर्स्ट है, इसके रो और इसको कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप ध्यान से देखिए, अगर आप 7 का निकालना चाहे तो 7 की सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है, तो अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ये आपके माइनर्स निकल आए। क्लियर? ये क्या निकल आए, आपके माइनर्स निकल आए। अगर आपको इन्हीं माइनर से कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स, तो जो आपने माइनर निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है -1 की पावर i प्लस में j से। अब ये क्या चक्कर है, ध्यान से समझना, -1 को मल्टीप्लाई कर देना है उसकी i प्लस j से। देखो जैसे आपका माइनर निकला है 1 1, क्लियर है? इसका अगर कोफैक्टर निकालना चाहते हैं तो a का 1 1 कोफैक्टर मेरे को निकालना है। क्लियर? i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2, और -1 की पावर 2 कितना था, पॉजिटिव, यानी कि रहेगा सेम। क्लियर है? ये क्या आ गया आपका 7। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग m12 का निकालना चाहते हैं तो a12, यहाँ पे पावर बनेगी ओड, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 1 और j की वैल्यू कितनी है 2, 2 + 1 कितना होगा, 3, और -1 की पावर अगर ओड होगी तो नेगेटिव रहेगा, यानी कि 2 की जगह कितना आ जाएगा, -2। सिंपल ट्रिक बताता हूं, अगर आपने रोज और कॉलम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कीजिए, अगर पावर इवन आती है तो सेम रहने दीजिए, अगर पावर ओड आती है तो माइनस लगा दीजिए। क्लियर? जैसे अगर हम इसका निकालना चाहें, अगर आप लोग m21 का निकालना चाहें तो देखिए a12 आ जाएगा, m21 का क्या आ जाएगा, a21 आ जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 कितना हो गया, ओड हो गया, इसलिए नेगेटिव कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। ऐसे ही अगले का अगर आप लोग निकालना चाहते हो, अगर मैं a22 निकालना चाहता हूँ, यानी कि कोफैक्टर ऑफ 22 निकालना चाहता हूँ, 2 और 2 कितना होगा, 4, यानी कि सेम रहेगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 3। ऐसे आप लोग माइनस और कोफैक्टर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? माइनस और कोफैक्टर मैंने बताया, माइनस कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इसके अलावा एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हम लोग बात करते हैं, एक तो सिंगुलर की बात करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स आपके क्वेश्चन में आ सकता है, और एक आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो दोनों को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, सिंगुलर का क्या मतलब होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर सिंपल सा फर्क है, अगर आपने उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला और अगर वो 0 आ गया तो वो आपकी सिंगुलर है, और अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला वो 0 नहीं आया तो वो कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? सिंपल सी बात है, अगर आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, 0 आ गया तो कैसा हो गया, सिंगुलर, और अगर 0 नहीं आया तो कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो बहुत बुनियादी बातें, बहुत बेसिक बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। आपसे क्वेश्चन में माइनस भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में कोफैक्टर्स भी पूछ सकता है,
और मोस्ट प्रोबेबली आपसे क्या पूछा जाएगा, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कीजिए। आपकी पूरी की पूरी पहली एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, क्लियर। और अगर जीवन सन पब्लिकेशंस के अंदर अगर बात करूं, केवल 6 क्वेश्चन हैं जिनको आपको बनाना है। अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है, ये बेसिक बातें थी, अगर इनके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा जरूर, क्लियर। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा गया है, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। आपको क्या करना है, फॉलोइंग डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करना है। अभी भी मैंने बताया था, अगर मैं पार्ट 1 को सोल्व करना चाहता हूं, देखो 2 की मल्टीप्लाई कितने से होगी, 1 से, तो कितना आ जाएगा 2। अब ऊपर से नीचे नेगेटिव हो जाएगा, -4 की 3 से करेंगे तो माइनस का 12। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 2 + 12 कितना हो जाएगा आपका 14। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा 14। आपने क्या निकाला है, डिटर्मिनेंट, तो मैं क्या लिख देता हूं, डेल्टा, क्लियर। अब जैसे आप लोग सेकंड पार्ट को सोल्व करना चाहते हैं तो डेल्टा सोल्व करते, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ होगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 नेगेटिव होता है। 1/4 की मल्टीप्लाई कितने से होगी, 1/3 से, क्लियर। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 1 1 जा 1 होता है, 5 2 जा 10 होता है, माइनस में आपका कितना हो गया 1 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। अच्छा दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, क्लियर। आप सभी को पता है इसको डिवाइड करेंगे तो 12, इसको डिवाइड करेंगे तो 10, ये कितना आ जाएगा 12 में से 10 गया तो 2/120, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/60। तो ये इसका आंसर हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी तरीके से करेंगे तो आसानी रहेगी। देखिए तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट कैसे सोल्व करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि आप लोग x² - x+1 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, x+1 से करनी है, क्लियर। अब नेगेटिव करेंगे, माइनस में x+1 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, x-1 से। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन है, तो मैं x+1 क्या कर लेता हूं, कॉमन कर लेता हूं। डेल्टा इज इक्वल टू द, मैंने x+1 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, x² - x+1, ये तो यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का x-1, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे तो ये क्या बन गया, x+1। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या बनेगा, x² - x+1। अब यहाँ पे देखो माइनस के x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका x+1 मल्टीप्लाई बाई x² माइनस x, और माइनस x कितना हो गया, माइनस का 2x प्लस का 1, और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट, और ये क्या होगा आपका आंसर। और आपके पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स क्या हो गए, सोल्व। बिल्कुल आसान है, जो फंडामेंटल मैंने आपको अभी अभी समझाने की कोशिश की है ना, अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन में यही करना, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन दिया हुआ, डिटर्मिनेंट दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट का साइन होता है ये 4 और -3, और यहाँ पे कितना है x और 5, इसके किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। अब अच्छा इसका डिटर्मिनेंट निकलना चाहूं तो 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 5 से, 20 हो जाएगा, माइनस में -3 की अगर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, और दिया कितना हुआ है 8। सिंपल है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20, प्लस में कितना हो गया 3x बराबर कितना हो गया 8, ये प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया 8 - 20 कितना हो गया माइनस का 12, क्लियर। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा माइनस का 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया माइनस का 4। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। सिंपल है, बिल्कुल एज इट इज प्रोसेस है। अब देखिए सेकंड पार्ट को करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आपका x - 2, आगे दिया हुआ है माइनस का 3, एंड इसके नीचे है 3x, और नीचे क्या है आपका 2x, और डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 3, बारी बारी मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ कराएंगे कितना होगा, x - 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, नेगेटिव कर देंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, माइनस के 3 की मल्टीप्लाई कितने से होगी 3x, और दिया कितना हुआ है आपका 3। सिंपल है, 2x की अगर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², माइनस में अगर -2 की -2x से करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x², क्लियर। समझ में आया कि नहीं है, सॉरी यहाँ पे होगा -2x, यहाँ पे देखो x की 2x से करेंगे तो 2x², -2 की इससे करेंगे तो -2 दूनी 4x ही होगा, माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 तिया कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो गया आपका 3। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, क्या दिया हुआ है 2x² माइनस में 4x प्लस में 9x बराबर कितना है आपका 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है 2x², 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5x, और ये 3 इधर आ जाएगा, -3 0, क्लियर। अब इसको, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना आप सिर्फ आप अपनी 8th क्लास से सीखते आ रहे हो, तो आई होप कि आप लोग इसको कर लोगे। इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, जब आप लोग इसके फैक्टर बनाते हो तो इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है।
और ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, या फिर इसमें दो सिचुएशन है तो दोनों मैं करा देता हूं। देखो यहाँ पे करोगे 2 की 1 से करेंगे तो 2, माइनस में 5 की 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू द 2 की x से करें 2x की x से करेंगे x स्क्वायर, 4 की 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर। अब यहाँ पे कितना बचा माइनस का 18 इज इक्वल टू द 2x स्क्वायर माइनस में 24। अब इसको उधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 24 ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, या फिर इसको माइनस को इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 18 प्लस का 24 बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब देखो 24 में से 18 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से कैंसिल कर देंगे 3, यानी कि आप क्या कह सकते हो x स्क्वायर बराबर है 3, ये आपकी वैल्यू आ गई, यानी कि x इज इक्वल टू द प्लस माइनस √3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल है, आसान है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे रहने नहीं वाली। अगर आप आसानी से थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेंगे तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। आगे देखिए माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने मैंने आपको सिखाए थे, कैसे माइनर्स आप लोगों को निकालने होते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर है, 1 1 है तो क्या है इसका -1 है, ठीक है। ऐसे आप लोगों का दूसरा एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही आपका अगला एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 20। अगला एलिमेंट है M22 कितना आ जाएगा आपका 5। क्लियर। ये तो क्या बन गए आपके माइनर्स, ठीक है। कोफैक्टर्स कैसे बताए थे मैंने, इधर से कोफैक्टर्स निकाल लो, 1 and 1 क्या है ओड, सॉरी 1 और 1 क्या है इवन, तो ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। ऐसे अगर आप लोग निकालना चाहते हो, आप लोग बेसिकली निकालना चाहते हो A21 का निकालना चाहते हो तो 1 और 2 कितना 3, ये ओड हो जाएगा, यानी कि -20 हो जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे भी ओड है, 0 को कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव लिखो नेगेटिव लिखो। उसके बाद क्या है आपका A22 है, यानी कि 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, एज इट इज रहेगा। इसको आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना, आपको क्या करना है ट्राई ओवर सेल्फ। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो बना सकते हो, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है डिटरमिनेंट निकालना है। आई होप कि आप इसको एक्सपेंड करके निकाल सकते हो। ये तीनों मेथड्स मैंने आपको करवाए थे। अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन लिया था मैंने 3/3 का। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से आप लोग 3/3 की मैट्रिक्स का या 3/3 के डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हो। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे खास है, वो क्वेश्चन खास क्या, ध्यान से देखिए। ये वाला क्वेश्चन खास है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। ये आपकी मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स दी हुई है 5 - x, x प्लस में 1, 2 एंड कितना है आपका 4। अच्छा इसका डिटरमिनेंट कितना होगा 0, यानी कि डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका डेल्टा निकाल लो, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 माइनस में x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 × x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। क्लियर। अब 5 की 4 से कर दो 20 हो जाएगा, 4 की x से कर दो 4x हो जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 2x, और माइनस का 2 बराबर है 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 20 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा आपका, 20 में से 2 जाएगा तो 18 हो जाएगा, माइनस में 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x बराबर है 0, माइनस का 6x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 18 बराबर है 6x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप लोग इसको इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग 3/3 का क्या निकाल लोगे डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रख दोगे 0 के, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है आपकी सिंगुलर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना मैट्रिक्स कैसी है आपकी सिंगुलर है, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप उसका आंसर इजीली बना सकते हो। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे आपकी इस किताब में, और यहाँ पे ये 3-4 कॉन्सेप्ट बनते, माइनर्स कैसे निकालते, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, 3/3 का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कैसे निकालना, बस ये पहली एक्सरसाइज में। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है, फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली किस तरीके से डिटरमिनेंट निकाला जाता है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं सोल दी बेस्ट,